गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बड़े गोश्त के कोफ्ते कारी। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हमने ये कीमा लिया है, इसको हमने अच्छे से धो के सुखा लिया, मतलब कि छन्नी में डाल के काफ़ी देर रखा है। तो अब हम इसमें सारे मसाले डालते हैं। ये 1 चम्मच धनिया पाउडर का है, छोटा आधा चम्मच सुर्ख मिर्च है और छोटा आधा चम्मच हल्दी का है, और चाट मसाला है 1 छोटा चम्मच, और आधा छोटा चम्मच नमक है, और थोड़ी सी काली मिर्ची है। ये डालते हैं इसमें। ये 1 प्याज हमने क्रश करके रखा है, वो डालते हैं, और 1 मिर्ची है वो क्रश की है, और पुदीना। ये 1 बड़ा चम्मच धनिया का है, वो हम डालते हैं। हरा धनिया छोटा काटा हुआ है। ये 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ, ये डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सारे मसाले कीमे में अच्छे तरीके से गूंद लेते हैं। ये सारा मसाला हमने मिक्स कर लिया है। अभी ये हमारे पास 2 बड़े चम्मच भुने हुए चनों का आटा है, ये हम डालेंगे। इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से। इधर मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके बॉल बनाते हैं। थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के आपको अपने हिसाब से जितना बड़ा आपने बनाना है उतना हाथ में लें। ऐसे सब बॉल बना लेंगे, हम सारे तैयार कर लेंगे ऐसे। तो बॉल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। इधर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम बॉल ऑयल में डालते हैं। तो कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं। इस तरह के सुनहरे बनाने हैं आपने भी। हमारे सही से फ्राई हो गए हैं। अभी हम उसी ऑयल में तड़का बनाते हैं। तो कढ़ाई हमने साफ करके वो वाला ही ऑयल डाला है जो कि कोफ्ते फ्राई किए थे। अब हम ये डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। पहले हम अदरक लहसुन को भूनेंगे। इससे अदरक लहसुन से बहुत अच्छी खुशबू निकलती है भूनने से। तो टेस्ट में भी बड़ा फर्क पड़ता है पहले भूनने से। तो अभी हम इसमें ये प्याज हमने क्रश करके रखा था वो डालते हैं। तकरीबन ये 2 बड़े प्याज थे। अभी प्याज को हम ब्राउन करेंगे। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ये 2 टमाटर थे वो हमने क्रश किए, वो डाल देते हैं छिलका उतार के। तो इसी के साथ हम ये खुश्क मसाले हैं, नमक है, सुर्ख मिर्ची है 1 छोटा चम्मच, और 1 चम्मच
धनिया पाउडर है और 1 चुटकी काली मिर्ची है और आधा छोटा चम्मच हल्दी है और थोड़ा सा गरम मसाला है, ये हम इसमें डालेंगे। तो ये 3 बड़े चम्मच दही के हैं, वो हम डाल देंगे इसमें। और मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे, एक जान हो जाए। और ज़्यादा भूनने से इसका टेस्ट भी बढ़ता है। तो मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते शामिल करते हैं, जो कि हमने पहले फ्राई करके रखे हैं। तो अभी हम इसमें पानी शामिल करते हैं ग्रेवी के लिए। हम 1.5 गिलास डालेंगे, आप अपने हिसाब से डालना। तो ये था रोज़ की हांडी का आज का सालन कोफ्ते कारी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आए, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। खुदा हाफिज़।